हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। आप सभी को पता है सी टेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। और सी टेट में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सी टेट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको सी टेट क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के लिए बहुत सी किताबों को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आज के इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी से शुरू करने वाले हम। हिंदी पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर इन 15 क्वेश्चन में से आपके 15 में से 15 सही हो गए, क्योंकि बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हिंदी पेडागोजी बहुत ईजी है, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे हम लोग। लेकिन अगर 15 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो फिर आप समझ जाइए कि हाँ, हिंदी पेडागोजी में आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। तो बस 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट की वीडियो में बहुत से कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, और जो लोग भी नए हैं सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, PRT ये सभी टीचिंग एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। साथ ही 6 साल का शिक्षण अनुभव है और अनअकैडमी पे मैं प्लस एजुकेटर भी हूँ दिव्येंदु मिश्रा के नाम से। तो चलिए अब वीडियो अपना शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और बस 10 मिनट बने रहिए, बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके सी टेट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने में आपको। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, और इसमें नोट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, और हाँ, क्वेश्चन के सिर्फ आंसर मत समझिएगा, आंसर जानने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं एग्जाम में। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। यहाँ पे केवल वर्ड आ गया इस ऑप्शन में, केवल, सिर्फ, ये सभी नकारात्मक वर्ड है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सीधे सीधे कट गया। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। तो जो पोषित करना, रचनात्मकता, मौलिकता, ये सकारात्मक शब्द है, लेकिन हो सकता है तीसरे चौथे ऑप्शन में और अच्छा कुछ हो, तो दूसरे को होल्ड करते हैं। तीसरा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। यहाँ पे केवल वर्ड का तो यूज नहीं किया गया है, लेकिन चित्रांकन क्षमता सिर्फ एक कौशल है और कोई भी ऐसा ऑप्शन सही नहीं होगा जिसमें सिर्फ एक कौशल के विकास की बात की जाए। ठीक है, भाषा से संबंधित सिर्फ एक कौशल के विकास की जब बात की जाएगी तो वह ऑप्शन सी टेट में कभी सही नहीं होगा। ठीक। चौथा है केवल बोलकर पढ़ने की, यहाँ पे केवल वर्ड आ गया, या केवल नहीं भी होता, सिर्फ होता बोलकर पढ़ने की क्षमता। तो बोलकर पढ़ना सिर्फ एक कौशल है, बोलना। जैसे कि आप सभी को पता है कि लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, भाषा के 4 प्रमुख कौशल है। ठीक, सुनना, सबसे पहले बच्चा सुनता है। ठीक, फिर क्या करता है, बच्चा बोलता है। फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, सुनना, बोलना, पढ़ता है। ठीक है, बोलने के बाद पढ़ना आता है। फिर उसके बाद क्या करता है, बच्चा लिखता है। तो यही 4 कौशल हैं और जिस ऑप्शन में इन चारों कौशलों के बारे में बात की जाएगी वही ऑप्शन हमेशा सही होगा। ध्यान रखिएगा, भाषा के बारे में, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों के भी आंसर बिल्कुल सही रहे होंगे। लेकिन बाकी के जो कॉन्सेप्ट समझाएं उसको भी ध्यान में प्लीज रखिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में आपके। दूसरा है पढ़ने का प्रारंभ। पढ़ने का जो प्रारंभ है कहां से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए। देखिए, एक क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप सभी को इसका सही आंसर पता चल चुका होगा। तीसरा, ठीक है, तीसरा इसका सही आंसर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा सिर्फ सही आंसर नहीं जानेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वर्णमाला हो है, कविता है, कहानी है, ये सभी जो तीनों ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन इन थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में समाहित हैं। अर्थपूर्ण सामग्री में सब कुछ आ जाएगा, कविता, कहानी, वर्णमाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा जिसमें बाकी के 2-3 ऑप्शन समाहित रहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। जैसे अर्थपूर्ण सामग्री में समझ चुके होंगे आप, कविता भी अर्थपूर्ण सामग्री है, कहानी भी अर्थपूर्ण सामग्री है और वर्णमाला भी अर्थपूर्ण सामग्री है। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, और कोई क्वेश्चन आए तो जिसमें सभी ऑप्शन समाहित होंगे वही ऑप्शन सही होगा सी टेट में, ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराने नहीं आया हूं मैं, क्वेश्चन आंसर तो आप लोग मार्केट से किताबें खरीद के प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए
हिंदी प्रयोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी के प्रयोग की बात की जा रही है, ठीक है, प्रयोग या उपयोग। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। 4 ऑप्शन में से सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा हो सकता है हिंदी के प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान, दूसरा है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, तीसरा है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, चौथा है बाल साहित्य का विविध प्रयोग। तो इसका भी सही आंसर आपने सोच लिया होगा और नोट करते चलिएगा कितने आंसर आपने सही दिए, ठीक है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत से लोगों को पहले और चौथे ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा कि पहला सही या चौथा सही, क्योंकि दूसरा तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख के ही पढ़ के ही लग जा रहा है। तो पहले और चौथे में आप कंफ्यूज हैं तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है, यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे के हिंदी प्रयोग, क्योंकि एक शिक्षक हिंदी प्रयोग, अगर यहाँ पे शिक्षक शब्द लिखा होता तब तो शिक्षक के बारे में क्वेश्चन होता, ठीक है, लेकिन शिक्षक शब्द नहीं लिखा हुआ है तो सीधे सीधे आप समझ जाइए यहाँ पे बच्चे के बारे में पूछ रहा है कि एक बच्चे के हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या हो सकता है। तो एक छोटे बच्चे के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए बाल साहित्य का विविध प्रयोग, ठीक है, ज्यादा उपयोगी ऑप्शन होगा, चौथा हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पे शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान क्यों नहीं सही होगा? बच्चे के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, प्राथमिक स्तर के, तो छोटा बच्चा शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान थोड़ी ना रखेगा, जाहिर सी बात है। एक शिक्षक के बारे में क्वेश्चन होता तब पहला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे जस्ट पूछा गया है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी, यानी कि एक बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, तो चौथा ऑप्शन सही है। और सीटेट जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से भी चौथा ही सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो समझ चुके होंगे आप कि शिक्षक के बारे में पूछता तो पहला, बच्चे के बारे में पूछा है तो चौथा ऑप्शन, क्योंकि बाल साहित्य का विविध उपयोग करके बच्चा, बाल साहित्य में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे बच्चा हिंदी भाषा का प्रयोग अलग अलग जगह पे अपने अनुसार कर सकता है, बाल साहित्य का अच्छा अध्ययन करके, ठीक है। चलिए, और प्लीज अपने इस चैनल को टारगेट टीचर 68500 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे जो भी वीडियोस मिलेंगे, हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस मिलेंगे, लेकिन एकदम कह सकते हैं मक्खन वीडियोस मिलेंगे आपको, बटर वीडियो, जिससे कि आपको 100% फायदा होगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर, क्योंकि आप प्राथमिक स्तर का सीटेट दे रहे हैं तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रख के आंसर करना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। तो जैसे मैंने आपसे बताया, जब किसी केवल एक या 2 टॉपिक की बात होगी वो ऑप्शन कभी से नहीं होगा। सिर्फ मुहावरा लोकोक्ति सिखाने के लिए थोड़ी ना हिंदी भाषा का हम मतलब हिंदी भाषा को पढ़ाते हैं, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास। कहानी कविताओं को सिर्फ दोहराने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास। चौथा ऑप्शन है अपनी बात को दूसरे के समझ अभिव्यक्त करना। यहाँ देखिए, तेज प्रवाह से पढ़ना कोई बहुत विशेष योग्यता नहीं मानी जाती, ठीक है। ठहराव होना चाहिए, जैसे बहुत तेज कोई पढ़ लेता है तो ये जरूरी नहीं कि बहुत विद्वान है, ठीक है। तेज पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट कौशल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं होगा। कविताओं कहानियों को दोहराना, ठीक है, रटना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे अपनी बातों को अच्छे तरीके से दूसरे के समक्ष रख सके, प्रस्तुत कर सके, ठीक है। अभिव्यक्ति मानी होता है कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना, रखना, अपनी बात को कहना, ठीक है। यही सबसे मुख्य उद्देश्य है। चौथा क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लिखना। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान रखिएगा, सुनना यही सही क्रम है। भाषा के जो मुख्य 4 कौशल है उसका सही क्रम क्या है? पहले नंबर पे सुनना, ठीक है, दूसरे नंबर पे बोलना, ठीक, तीसरे नंबर पे सुनना बोलना पढ़ना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है लिखना, ठीक है। तो ये भाषा के मुख्य 4 कौशल हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जो क्रम से आपके सामने है। पहले नंबर पे सुनना, दूसरे पे बोलना, तीसरे पे पढ़ना, चौथे पे लिखना, ठीक। तो यहाँ पे लिखना कौशल के बारे में क्वेश्चन है कि लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए।
बिल्कुल अनिवार्य कुशलता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लिखना चौथे नंबर पे आता है। अगर ये अनिवार्य कौशल होता, अनिवार्य कुशलता होता, जिसको जल्दी सीखा जाना होता, तो यहाँ पे सुनने से पहले हम लिखना सीखते, लेकिन लिखने को हम सबसे आखिरी में सीख रहे हैं। इसलिए एक अनिवार्य कुशलता नहीं है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। कट गया। एक जटिल प्रक्रिया, इसको होल्ड करते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक तरह की बातचीत है। चौथा है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, लिखना एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ना ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि पहला जटिल प्रक्रिया और यांत्रिक प्रक्रिया ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो ए और पहला और चौथा अगर होता ऑप्शन में कि पहला भी सही है चौथा भी सही है, तब एक बार सोच सकते थे, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों ऑप्शन में एक ही बात कही जा रही है और केवल एक पहला सही हो जाए या चौथा सही हो जाए। इसलिए यहाँ पे तीसरा सही है, ध्यान रखिएगा। एक तरह की बातचीत है। अब कैसे बातचीत है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेजते हैं लिख के, तो क्या करते हैं, बातचीत तो ही करते हैं ना उससे, सामने वाले से। तो लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है। ध्यान रखिएगा, लिखना एक तरह की बातचीत है। पहले के जमाने में चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी लिख के क्या उससे करते थे, बातचीत ही तो करते थे। हम लिखते थे, वो लिखता था। ठीक है, समझ सकते हैं इस बात को आप। तो लिखना एक तरह की बातचीत है। चलिए, वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाने का। यहाँ पे 15 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। 15 क्वेश्चन को कैसे आपको समझाना है बेहतरीन तरीके से, उस पर 2 घंटे 3 घंटे डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, समझना पड़ता है चीजों को। तो प्लीज उस मेहनत को आप लोग सफल बनाएं, लाइक जरूर करें। 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काम का है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तो तीसरा है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार करना। चौथा है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो आप बच्चे को सुना दे वह ज्यों का त्यों उसको दोहरा सके। ठीक है, वह अपने अनुभव अपने ज्ञान के अनुसार उसको व्यक्त करेगा, ना कि ज्यों का त्यों दोहराएगा। तो इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि बच्चा ज्यों का त्यों दोहराए। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर देना। तो ध्यान रखिए, अवसर प्रदान करना सकारात्मक टैग वर्ड है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना। चौथा, बच्चे से अनौपचारिक बातचीत करना। तो देखिए, सबसे सटीक आंसर आपको कौन सा लग रहा है, जिसमें सकारात्मक टैग वर्ड है, यानी कि अवसर प्रदान करना, बच्चे को अपने अनुभव को कहने लिखने के अवसर प्रदान करना, यही सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ध्यान रखिएगा, भाषा शिक्षण में, भाषा की कक्षा में बच्चे अपनी बात को अधिक से अधिक कहें, अधिक से अधिक लिख के व्यक्त करें, उसके अवसर प्रदान होने, यही सबसे सही आंसर होगा सतत आकलन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ना लिखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, पहला पढ़ के ही लग रहा है कि सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना। सभी अभ्यासों को पूरा करना भी उतना सही आंसर नहीं है प्राथमिक स्तर पे। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे ध्यान में रखकर आपको आंसर करना है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तीसरा है दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। या चौथा, वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो देखिए, सिर्फ 4 अक्षर वाले शब्द को पढ़ लिख लेना यह बिल्कुल सही नहीं है। पाठ के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा, वर्णमाला को क्रम से याद करना, वर्णमाला को क्रम से रट लेना, याद करना। याद करना नकारात्मक शब्द है, ठीक है, नेगेटिव शब्द है, ध्यान रखिएगा। याद करना क्या है, नकारात्मक टैग वर्ड है। यही चौथा कट गया, पहला कट गया, दूसरा कट गया, बचा तीसरा, यही सही होगा। दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपना टिप्पणी देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 10वां है प्राथमिक स्तर। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर प्राथमिक स्तर ना भी लिखा हुआ है, पेपर 1 आप दे रहे हो, तो सीधे समझ जाइए कि छोटे बच्चों को ध्यान में रख के आंसर करना है आपको। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक नकारात्मक शब्द है प्राथमिक स्तर पे। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ये भी नकारात्मक शब्द है प्राथमिक स्तर पे। व्याकरणिक नियम, ये भी नकारात्मक शब्द है प्राथमिक स्तर पे। अब भाषा प्रयोग के अवसर, जाहिर सी बात है
भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, यही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन सही होगा। और आप कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 15 में से जरूर बताइएगा, और भले मत बताइएगा, लेकिन कम से कम अगर 15 से 15 क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए तो एक बार हिंदी पेडागोजी को भी पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा में सतत एवं व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य है? पहला, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। दूसरा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता का आकलन। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, या वर्तनी या अशुद्धि के बिना लिखने। देखिए, अशुद्धि या त्रुटि प्राथमिक स्तर पे सीखने का एक अभिन्न अंग है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन कभी सही मत करिएगा जिसमें ये हो कि बच्चे त्रुटियां नहीं करते, गलतियां नहीं कर सकते, शुद्ध लिखेंगे ऐसा वैसा, तो ये ऑप्शन यही कट गया। यहाँ पे है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा के व्याकरण, तो व्याकरण भी यहाँ नकारात्मक शब्द है, ठीक। पहला ऑप्शन भी कट गया, चौथा भी कट गया। अब बचा दूसरा और तीसरा, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन या भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को प्रयोग करने की क्षमता का आकलन, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन की बात किया जा रहा है। सिर्फ पढ़कर समझ लेना, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है कि मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता, ठीक है, कि आप मौखिक रूप से किसी से बात कर सके और उसको लिख के भी व्यक्त कर सके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो तीसरा सही हो जाता, ठीक है। सिर्फ पढ़कर समझना एक कौशल की बात है, लेकिन यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में 2 कौशलों की बात की जा रही है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा इस क्वेश्चन में आपको रिपीट कर रहा हूं, जिस ऑप्शन में सिर्फ एक चीज पे फोकस किया जाएगा और कोई ऑप्शन है उसमें कई कौशल की बात की जाए, तो जहां पे अधिकाधिक कौशल, अधिकाधिक विकास हो, वही ऑप्शन सही होगा। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है कौन सा, ये बताना है आपको। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, या चौथा, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। तो ध्यान रखिएगा, दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन चीजों को आप देख सकें और सुन सकें, यानी कि टेलीविजन जो है वह दृश्य श्रव्य साधन है हमारा, ध्यान रखिएगा। तो उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या नहीं है कि आपके प्रिंसिपल ने, आप एक स्कूल में शिक्षक हैं, आपके प्रबंधक ने, प्रिंसिपल ने बोला है कि टीवी में बच्चों को दिखा के पढ़ाया करो, सिर्फ इसलिए आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं ना, तो इसलिए कौन सा उद्देश्य नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। चलिए अगला देखिए 13, पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तत्सम प्रधान होनी चाहिए, सिर्फ तत्सम प्रधान, सिर्फ तद्भव प्रधान, ठीक है, या अधिकाधिक कठिन शब्दों, कठिन शब्द नकारात्मक शब्द हो गया। चौथा ऑप्शन है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो देखिए, सिर्फ मान लीजिए चौथा ऑप्शन, तो एक क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा, चौथा आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन में तत्सम, दूसरे में तद्भव। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सिर्फ किसी एक टॉपिक, एक कौशल के विकास की बात की जाएगी किसी ऑप्शन में, वो कभी से नहीं होगा। सिर्फ तत्सम को शामिल कर देना, सिर्फ तद्भव को शामिल कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है पाठ्य पुस्तक में, ठीक है। बच्चों की घर परिवेश व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक, ध्यान रखिएगा। कभी आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताबों में लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग प्रदेश के लोगों के रहन सहन, पहनावा, त्योहार के बारे में उल्लेख रहता है एनसीईआरटी की किताबों में, ताकि किसी भी स्टेट का बच्चा हो वह रिलेट कर सके अपने पाठ्य पुस्तक से अपने आप को। 15वां क्वेश्चन, 14 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, भाषा का व्याकरण सिखाना। व्याकरण सिखाना तुरंत कट कर दीजिए, जब भी व्याकरण आपको दिखे तत्काल काट दीजिए। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ये भी गलत है। भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। यहाँ पे वैज्ञानिक जो शब्द आ गया ना, प्राथमिक स्तर पे नकारात्मक हो गया ये चीज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब नकारात्मक शब्द हैं प्राथमिक स्तर पे। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन कट गया, बचा तीसरा, यही सही होगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा देखने में, और हाँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तो हमेशा क्वेश्चन का आखिरी लाइन पढ़िए, ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन का आखिरी लाइन जो है वही सही क्वेश्चन होता है। बाकी तो सीटेट पे इतने लंबे लंबे बड़े बड़े आपको क्वेश्चन दिखते होंगे, क्वेश्चन का आखिरी लाइन पढ़ के या पूरा क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो पहले एक बार आखिरी लाइन पढ़ लीजिए, समय कम है तो, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाए तो ऑप्शन देखिए फटाक से, क्वेश्चन में उलझ के रहने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे सीधे यहाँ पे आखिरी लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आता है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे।
ऑप्शन पढ़िए, आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। उन्हें सख्त, जैसे यहाँ पे है, कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी में त्रुटियां करते हैं, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें सख्त निर्देश देंगे। मान लीजिए इधर का आपने नहीं भी पढ़ा, ऊपर वाला जो है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखते हैं। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, ऊपर जो था, ठीक, सिर्फ आपने पढ़ा, एक शिक्षक, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सख्त निर्देश देंगे कि आगे गलती ना करें। सख्त निर्देश देना बिल्कुल गलत है, नकारात्मक है। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। क्यों? त्रुटियों पे तो ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको इग्नोर कर देंगे कोई भी गलती करो। तीसरा, उनमें शब्दों को 20 बार लिखने, सिर्फ 20 बार लिखने कहना, ये भी गलत चीज है। यहाँ पे जब सीमित कोई भी ऑप्शन जब सीमित आंसर बताए, सीमित सीखने के अवसर उपलब्ध कराए, सीमित, समझ रहे हैं ना, गिना चुना, मतलब नपा तुला, तो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। तीसरा इसलिए गलत हो गया। चौथा, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने के लिए अंतर पहचानने का अवसर देना, तो अवसर देना। ठीक, देखा आपने कि सिर्फ आपने क्वेश्चन का आखिरी लाइन पढ़ा, फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच गए। तो हमेशा सीटेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है आपको उलझाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो अपने इस चैनल को, टारगेट टीचर 68500 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो हमारे अगले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छे तरीके से। आज तक आपने बहुत से पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड वाले वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो वीडियो आप देखेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो एकदम अलग लेवल का होगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ पढ़ के, पढ़ा के। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।